दो शब्द जो घातांक और करड़ी है, इनके लिए सबसे पहले हमारे पास एक संख्या होनी चाहिए। मेरी बात को अब यहां से एकदम से स्पष्ट करते चलिएगा। मेरे पास एक संख्या होनी चाहिए। संख्या आपको तीन रूपों में हमेशा मैथ में मिलती है। आपके पाठ्यक्रम में भी तीन प्रकार की संख्याओं की जिक्र किया गया है। एक तो पूर्णांक संख्या की बात किया जाए, एक तो दशमलव की संख्या की बात किया जाए, और एक आपकी भिन्न संख्या की बात किया जाए। प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। पूर्णांक मतलब एक ऐसी संख्या जो नंबर लाइन पर अवेलेबल होती है, जहां पर दशमलव के बाद शून्य होता है, या उसको भिन्न के रूप में लिखा जाए तो उसका हर एक होता है, उसको पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे एक है, दो है, -1 है, -2 है, -5 है, 10 है, 15 है। इंटीजर नंबर आप सबको अवेयर होगा, क्लियर होगा। दशमलव, दशमलव एक सिंबल होता है। इसके बारे में मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी, आपको पता होगा। दशमलव के मतलब दशमलव का सेंस है कि कोई भी पूर्णांक, मान लो 5 है, तो 5 के बाद दशमलव लग करके कोई नंबर अवेलेबल होगा, तो बेसिकली वो दशमलव संख्या कहलाती है। भिन्न जिसमें अंश और हर का रूप होता है, इस प्रकार की संख्या को भिन्न कहते हैं। इन हर प्रकार की संख्याओं को हम एक बेस और उसके ऊपर लगे पावर के रूप में मैं प्रेजेंट कर सकता हूं, जिसको बेस को बेसिकली हम कहते हैं आधार। बेस को क्या कहते हैं? आधार। और आधार के ऊपर जो पावर लगी होती है उसको हम लोग कहते हैं घात। आप किसी भी संख्या को उठा लें, हर संख्या एक बेस और पावर से ही अटैच्ड होती है, फिक्स्ड होती है। जनरली हम कोई भी नंबर ले ले, सपोज करो हमने कहा सर 5 है, तो आप कहोगे सर ये 5 नहीं है, ये 5 की पावर क्या है? 1 है। मान लो जैसे मैंने कहा कि एक नंबर 25 है, तो आप कहोगे सर ये 25 की पावर 1 भी है और ये 5 की पावर 2 भी है। आप जानते हैं, मतलब देखो, एक बेस है, बेस के ऊपर लगी एक घात है। एक बेस है, बेस के ऊपर लगी एक घात है, तो हर एक नंबर एक आधार और घात से मैनेज्ड होती है, बनी होती है। हमारे पास इन घातों को समझने के कुछ अलग-अलग स्ट्रक्चर होते हैं। आप कोई भी संख्या, मैंने कहा कि आप जनरली उठा लीजिए, आप उस पर एक बेस, मतलब उसको एक बेस और पावर के रूप में मैनेज कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा-सा इस बेस एंड पावर के कॉन्सेप्ट को अब डिटेल से समझते हैं। मैंने कहा हर संख्या का अपना एक बेस है और उसके ऊपर लगी एक पावर है। अर्थात मान लीजिए मैंने कहा कि एक संख्या मेरे पास यम है या ए है, जो भी आप समझिए, मान लो यम है, यम के ऊपर लगी एक पावर यन है, तो स्पष्ट है कि यह बेस है, इसी को आधार कहेंगे और इसी को हम लोग यहां पर पावर कहेंगे, अर्थात घात कहेंगे। तीन बेस और पावर के कुछ अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। एक एक करके हर बात को स्पष्ट समझने की कोशिश करिएगा। पहली कंडीशन मैं आपको बताता हूं, पहला क्राइटेरिया। हमने कहा जब जो घात हो, ध्यान से देखिएगा, घात धनात्मक पूर्णांक हो। क्या हो? घात एक पॉजिटिव इंटीजर हो, धनात्मक पूर्णांक हो। ध्यान से देखिएगा, जब घात एक धनात्मक पूर्णांक हो, जनरली हम लोग अगर एक संख्या लिखें यम, यम के ऊपर लगी पावर यन, इसका मतलब होता है यम अपने आप को कितनी बार मल्टीप्लाई करता है? यम अपने आप को यन बार, अर्थात पावर मतलब घात के बराबर मल्टीप्लाई करता है। जितनी उसके ऊपर लगी घात होती, उतनी बार वह अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। जैसे मैंने कहा 5 की पावर 3 है, तो बेसिकली 5 गुणे 5 गुणे 5 है। आप लोग स्पष्ट करते चलिएगा, अभी सब कुछ क्लियर होता जाएगा। मतलब अगर हम इवैल्यूएट कर दे तो यह 125 है। अगर हमने कहा 10 की पावर 8 है, तो इसका मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे बढ़ते जाए, कितनी बार बताइए? 8 बार। मतलब अगर किसी भी संख्या नंबर के ऊपर लगी घात एक पॉजिटिव अर्थात पूर्णांक इंटीजर हो, तो हमेशा स्पष्ट कर लीजिएगा उसका घात, उसका जो आधार है, घात के बराबर स्वयं को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक चीज पढ़ते चलिए, समझते चलिए, नोट करते चलिए। तो पहली बात मैंने बताया, घात एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम आधार को n टाइम्स मतलब घात के बराबर हम गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरी बात देखिएगा, हमने कहा जब घात, ध्यान से देखिएगा, जब घात एक नेगेटिव इंटीजर हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो अब देखिए कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए घात क्या है आपकी? एक ऋणात्मक पूर्णांक हो, तो ऋणात्मक पूर्णांक में आपको क्या करना है? जैसे मैंने कहा यम की पावर -n। अब देखो हमने कहा कि एक नेगेटिव इंटीजर है, तो हमेशा हम इस नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 1/m की पावर n। देखो, पॉजिटिव बना दिया, और पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किया? जो मेरे पास पावर था, मेरे पहले आधार का रेसिप्रोकल किया, व्युत्क्रम किया,
व्युत्क्रम करके पावर को मैंने पॉजिटिव बना दिया। जैसे अगर लिखा है 5 की पावर -3, तो आप क्या लिखेंगे बताइए? हम लिखेंगे 1/5 की पावर 3, 1/5 की पावर 3, अर्थात हम इसको लिख सकते हैं 1/5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1/125, 1/125 लिख सकते हैं। यहीं पर अगर आप छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर हमारे पास ऐसी संख्या दी गई थी, मान लो अगर 1/5 की पावर -3 होता तो क्या करते? हम तुरंत क्या करते? हम इसको 5 की पावर +3 कर देते, मतलब पॉजिटिव 3 कर देते। अर्थात यह सीधा-सीधा 5 गुणे 5 गुणे 5 हो जाता। मतलब चाहे वो आपका पूर्णांक संख्या के ऊपर लगी नेगेटिव पावर हो, चाहे वो भिन्न संख्या के ऊपर लगी नेगेटिव पावर हो, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आधार का व्युत्क्रम करते हैं। व्युत्क्रम करते ही जो घात लगी होती है, जो ऋणात्मक होती है, ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाती है? धनात्मक हो जाती है। चलिए, 2 बातें सीखा। घात अगर धनात्मक है, आधार को घात के बराबर गुणा कर दो। घात अगर ऋणात्मक है, तो आधार का व्युत्क्रम कर दो और घात को अब पॉजिटिव बना दो। तीसरी बात आप लोग समझिएगा, एक-एक करके चीजों को समझते जाइएगा। जब घात जब घात भिन्नात्मक हो, ध्यान से देखिएगा, जब घात क्या हो? भिन्नात्मक हो। मतलब अगर घात हमको फ्रैक्शनल दिया है, तो हम फ्रैक्शनल कैसे मैनेज करते हैं, प्लीज समझिएगा। जैसे मान लीजिए भिन्नात्मक का सेंस है, मान लो अगर हमने लिखा m की पावर 1/n, इसको बेसिकली हम कहते हैं nth रूट ऑफ m, nth रूट ऑफ m। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, मैंने कहा 8 की पावर 1/3, इसको आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8। इससे दो बातें समझ में आती हैं कि अगर जैसे m की पावर 1/n, मतलब 1 बटा कोई नंबर अगर लिखा है, तो जो भिन्न है, भिन्न का हर है, वही उतना रूट बन जाता है। इसका एक प्रोसेस और आपको फील करने को होगा कि हमको लिखा रहेगा यहां पर, देखो ऐसे nth रूट ऑफ m ऐसे लिखा रहे, तो इसको आप सीधा सीधा m की पावर 1/n लिख सकते हैं। अभी इसका इवेल्युएशन नहीं कर रहा हूं, इवेल्युएशन भी करूंगा, अभी स्पष्ट होता चला जाएगा। लेकिन भिन्नात्मक की दो स्थिति बनेगी। एक तो ऐसी बनी कि m की पावर 1/n, तो हमने इसको सीधा सीधा nth रूट ऑफ m लगाया, या इसका उल्टा अगर हमारे पास ये पार्ट यहां पर आपको दिखा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। इतना कंफर्म है? अभी आपने देखा कि जैसे 1/n है, बेसिकली जो हर है, हर तो कोई एक वैल्यू है, लेकिन अंश आपको एक दिख रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा, mth रूट आप देखो, m की पावर a बटा अगर b लिखा है, देखो अब की बार का जो भिन्न है उसमें क्या है? a बटा b, मतलब अंश भी है और हर भी है। तो हम क्या करेंगे भाई? हम यहां पर तुरंत क्या करेंगे, जो यहां पर हर होगा, जैसे बीथ रूट ऑफ m लिखेंगे, लेकिन पावर लगा देंगे a का। जैसे मैं आपको स्पष्ट समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर 27 की पावर अगर लिखा है, मान लो 2/3, 27 की पावर 2/3, इसका मतलब आप समझने की कोशिश करिए, मैं लिखूंगा क्यूब रूट ऑफ 27 की होल पावर 2। क्यूब रूट ऑफ 27 की होल पावर कितना हो गया? 2 हो गया। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग इवेल्युएट भी कर सकते हैं, इवेल्युएशन भी आता है आप लोग को। आप इसको देखो, जानते हैं क्यूब रूट बेसिकली घनमूल होता है, तो 8 का घनमूल कितना हो जाता है? दो एग्जांपल में दे सकते हैं, उत्तर बता सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करें, तो 27 का घनमूल 3 होता है, और 3 की पावर 2 लगा देंगे तो कितना मान हो जाएगा इसका? 9 हो जाएगा। उत्तर भी देखिए आप फटाफट बता दे रहे हैं। अभी हमारा उद्देश्य उत्तर बताने का नहीं है, अभी हमारा उद्देश्य केवल प्रॉपरली चीजों को प्रेजेंट करने का है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक-एक स्टेप आपको प्रेजेंट करके दिखा दूं, जिससे कि आपको कोई तकलीफ ना हो जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। अभी अंत में जब आप प्रैक्टिस सेट देखोगे, तो आपको लगेगा हाँ, ये चीज ऐसे-ऐसे बनी हुई थी, इसका बेसिक हमने अभी तक पढ़ लिया था। तो तीसरी बात मैंने बताई है, जब घात भिन्नात्मक हो, तो भिन्न को इस प्रकार से दो कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग प्रेजेंट करते हैं। मैंने बताया कि अगर 1/n के रूप में हो तो ऐसे लिखो, a/b के रूप में हो तो b, मतलब जो हर है बीथ रूट ऑफ m की पावर कितना लगा देंगे? a लगा देंगे। ये बात हो गई। तीन बातें आपको स्पष्ट समझ में आ गई, इसमें कहीं अभी तक कोई समस्या आपको नजर नहीं आ रही होगी। अब हम अगला पॉइंट लेकर चलते हैं, जब जब घात पर घात हो। देखो, घात पर घात हो, तो इसमें देखिए अगला, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट में लेके चल रहा हूं। अगर घात पर घात है तो कैसे करेंगे? जैसे कभी आपको देखिए इसमें कई सारे रूप आपको नजर आएंगे। मैंने कहा a की पावर अगर m है, फिर से पावर मैंने कहा n है, तो आप इसको सीधा सीधा कहोगे सर a की पावर m इंटू n है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने फिर से कहा a की पावर m
की पावर अगर n है तो ये अलग बात हो गई। यहां पर a अलग है और m की पावर n अलग है, ये दो अलग अलग चीजें हो गई। यहां पर इन दोनों में फर्क है, पहले तो इन दोनों के फर्क को समझ लीजिए, फिर हम बातें आपको बताते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 2 की पावर 3, फिर से देखिए ऐसे ब्रैकेट लगा के 2 लिखा है, इसका मतलब भैया 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हमने ऐसे लिखा 2 की पावर 3 की पावर 2, मतलब ये अलग चीज है। ये 2 की पावर 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है, मतलब ये अलग बात हो गई। तो देखो घात पर घात लगने की दो स्थिति बनती है। एक तो घात को अगर जैसे ब्रैकेट के साथ लगाया जाता है तो घातों को परस्पर मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर घात पर घात लगा है तो घात पर घात को पहले अप्लाई करके बेस के ऊपर लगाया जाता है। ये दो बातें आपको क्लियर हो रही हैं। इसमें और बातें भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, आप सभी लोग केवल स्पष्ट होकर समझते चलिएगा। जैसे मैंने लगाया a की पावर m की पावर n की पावर p, इसका मतलब है a की पावर m इंटू n इंटू p। इसका एक दो एग्जाम्पल ऐसे स्पष्ट कर लीजिए तो कंफर्म हो जाएगा। अब जैसे कुछ और बातें भी यहां पर आप देखिए, मान लो मैंने लिखा nth रूट ऑफ x की पावर m की पावर p। अब इसको कैसे लिखेंगे, मैं x लिखूंगा और ये जो nth रूट है 1/n हो जाएगा इंटू m इंटू p लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, x की पावर mp डिवाइड बाई n, ऐसे लिखा जा सकता है। मतलब जो यहां पर रूट बना है, रूट भिन्न के रूप में हमेशा लिखा जाएगा, जो वैल्यूड होंगी वो वैल्यू हमेशा डायरेक्टली लिखी जाएंगी। एग्जाम्पल इसका भी एक स्पष्ट देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए, ऐसे क्लियर करते चलिए। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे पास है सपोज करिए 5 की, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 की पावर 3 की पावर 2, आप इसको क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 5 की पावर 1/2 गुणे 3 गुणे 2। देखिए 2 इससे खत्म होके 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 की पावर कितना हो गया, 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इन पावर का मैनेजमेंट और इन पावर का अरेंजमेंट आपको स्पष्ट करते रहना है। अब ये तो हो गया कि पावर को मैंने एक पूर्णांक पर लगाया, चार बातें मैंने बताई। पावर धनात्मक था, पावर ऋणात्मक था, पावर भिन्नात्मक था और पावर पर पावर थी। जो बेसिक बेसिक बातें मैंने आपको स्पष्ट करी है, चार कंडीशन मैंने अभी तक आपको बता दी है। पांचवी कंडीशन देखिए, अब अगर मान लो नंबर हमारे पास क्या हो, हमारे पास नंबर अगर कंबाइंड में हो, उनके ऊपर पावर लगी हो। जैसे मैंने कहा अगर ए बी की पावर अगर मान लो n है, यहां पर ए बी का मतलब है a इंटू बी। ध्यान रखिएगा, ये मत सोचना कि यहां पर जैसे दो और एक मिलकर 21, नहीं, 2 गुणे 1, मतलब अगर ए बी की पावर n है तो इसको लिखा जा सकता है a की पावर n गुणे b की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब दोनों के ऊपर इंडिविजुअल पावर लग जाएगी। इसका एग्जाम्पल आप समझ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहां पर 10 है, 10 की पावर भैया 3, बताओ क्या होता है। आप सब जानते हो, इवेल्युएट कर सकते हैं। लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, कन्फर्म है, कोई दिक्कत, और जानते हैं मान कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसमें भी कोई डाउट की बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा इसको जैसे मैं ब्रेक कर दूं, कैसे, देखिए कि हम यहां पर वेरीफाई करा रहे हैं इस प्रोसेस को। मान लो इसको मैंने 2 गुणे 5 की पावर 3 बना दिया। इस नियम के अनुरूप यहां पर लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। अब बताओ आप मेरे को, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। 5 की पावर 3 125 होता है, गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। अर्थात आपने देखा कि मान बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है। मतलब ए बी की पावर अगर n है तो ए की पावर n और बी की पावर n के बराबर होगा। ये बात आप कंफर्म कर लिए हैं। दूसरा देखिएगा, मान लो मैंने लिखा a बाई बी की पावर n। अब देखो, एक बात तो यहां बताया, दूसरी बात यहां बताने जा रहा हूं। अगर a बाई बी की पावर n है तो इसको लिख सकते हैं आप लोग, यहां पर m नहीं n लिखते हैं, या कुछ भी लिख दो, कोई फर्क की बात नहीं। a की पावर n डिवाइड बाई b की पावर n हो जाएगा। देखो जैसे यहां पर मल्टीपल टर्म में जो मल्टीपल थे, मतलब बेसिकली यहां पर गुणे के रूप में थे, अगर हम कंबाइंड वे में पावर लगाए थे तो दोनों के ऊपर अलग अलग पावर लगकर मल्टीप्लाई होगा। यहां पर अगर हम a बाई बी की पावर n लगा रहे हैं तो a की पावर n डिवाइड बाई b की पावर n होगा। एग्जाम्पल के तौर पर इसको भी थोड़ा समझने की जरूरत हम लोग को। जैसे मान लो मैंने कहा अगर सपोज करिए 100 की पावर 2, आप मेरे को बताइए कितना होगा। आप कहोगे 100, या हम कुछ और नंबर ले लेते हैं। हमने कहा 10 की पावर मान लो 3 है। अभी आप जानते हैं कि 1000 होता है, 1000 होता है। अब इस 10 को हम लोग प्रेजेंट करना चाहें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, हम लिख सकते हैं 100 बटा 10
की पावर 3। अब देखो 100 बटा 10 10 ही होता है, जिसका मतलब 100 की पावर 3 बटा 10 की पावर 3। भैया 100 की पावर 3 मतलब 1 के बाद 6 जीरो आएगा और 10 की पावर 3 मतलब 1000 आएगा। 3 जीरो देखो खत्म होकर के वेरीफाइड हो गया, 1000 ही इसके मान आ रहा है। मेरा कहने का अर्थ इतना ही था, यहाँ पर इवैल्यूएशन अलग प्रक्रिया है, बट ये कह रहा था कि अगर 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म मल्टीप्लाइड है, पावर n लगी है, तो प्रत्येक पद के ऊपर पावर लग जाती है। अगर 2 टर्म डिवाइडेड है, पावर n है, तो प्रत्येक पद के ऊपर पावर लग जाती है। मेरा इतना ही बेसिक उद्देश्य था इस कॉन्सेप्ट को बताने का। आशा करता हूं प्रत्येक लोग को समझ में आया होगा। जो लोग देख पा रहे हैं इस सेशन को, समझ पा रहे होंगे और किसी भी आधार पे आप अपने आप को क्लियर करते जा रहे होंगे। हमने चौथी नहीं 5वीं बात अभी तक बताई। इतना तक क्लियर हो चुका है सबको, यहां तक किसी को मेरे अकॉर्डिंग कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम इसी के आगे छठे पार्ट को लेकर चलते हैं। मैंने अगली कंडीशन बताई, जब आधार बराबर हो। अब देखिए, जब आधार बराबर हैं और कुछ पद हमें गुणे के रूप में दिए गए हैं। जब आधार हैं बराबर और कुछ पद हमको गुणे के रूप में दिए गए हैं, जैसे a की पावर m गुणे a की पावर n, इस तरह से अगर हमको दिया गया है, तो आप क्या करेंगे बताइए? गुणे में सेम बेस पर घातें जुड़ जाती हैं, सीधा सीधा सेम बेस पर घातें जुड़ जाती हैं। एक से ज्यादा भी हो, सेम कॉन्सेप्ट होगा। n a की पावर p, सीधा सीधा आप लिख दोगे सर a की पावर m प्लस n प्लस p। कोई दिक्कत किसी को? कोई तकलीफ नहीं। गुणे में घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। यही चीज जब हम लोग भाग करने जाते हैं तो घातें घट जाती हैं। कैसे? देखिए, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। आप बताओ भैया क्या लिख सकते हो इसको? आप इसको लिख सकते हैं, बताएं, a की पावर m माइनस n लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। या मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसी को लिखा जा सकता है 1 अपान a की पावर n माइनस m। इस कॉन्सेप्ट को भी दिमाग में रख लीजिएगा। यहां पर क्या था कि हम ऊपर गए थे, तो ए जाके घटेगा। हम जब नीचे आएंगे तो जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला आके घट जाएगा। एग्जाम्पल समझ रहे हैं? कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? आशा करता हूं प्रक्रिया भी समझ पे आ रही होगी। एक एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 4। क्या लिखेंगे? उत्तर बताइए। 2 की पावर 3 2 5 4 9। कोई समस्या नहीं। इसका एग्जाम्पल समझिए। 5 की पावर 5 भागे 5 की पावर 3, क्या लिखा जाएगा? 5 की पावर 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 अर्थात 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। या 1 बटा 5 की पावर, जैसे यहां पर ये आके घटेगा तो -2 हो जाएगा। जो ऊपर जाकर आप देखिए जरूरत के हिसाब से आपके क्या बन जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कंफर्म इतनी बातें? तो दो बात मैंने बताई, जब आधार बराबर हो तो ऐसी दशाओं में गुणे की स्थिति में घातें जुड़ जाती हैं और भाग की स्थिति में घातें घट जाती हैं। दो बातें आपने स्पष्ट यहां पर समझी है। अब इसमें एक पैटर्न मैं और बताने जा रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करिएगा। अब कभी कभी एक ऐसी स्थिति भी, कंडीशन आपके सामने फेस करने को आती है, जब देखो आधार बराबर हो। ध्यान से देखिएगा, आधार क्या है? बराबर है। अगर आधार बराबर है तो घातों को कैसे मैनेज किया जाता है? जैसे लिखा है a की पावर m बराबर a की पावर n। अब देखिए दोनों कंडीशन में क्या है? आधार बराबर है, घातों को वेरिएट करके वेरिएबल से दिखाया जा रहा है। इसको देखते ही मैं तुरंत स्पष्ट हो गया कि भाई ये तभी संभव है जब m बराबर क्या है? n हो। मतलब अगर आधार बराबर है तो घातों को भी बाय डिफॉल्ट बराबर कर देना होगा। ये कंफर्म समझने की कोशिश करिएगा। दूसरी तरफ कभी कभी एक सिचुएशन ये बनती है जब घात बराबर हो। जब घात बराबर हो, अगर घात बराबर है तो क्या होगा? देखिए, जैसे मैंने लिखा m की पावर n बराबर m की पावर n बराबर p की पावर n। तो कंफर्म है, देखो पावर सेम है, ऐसी दशा में आधार को भी हमें किसी भी हालत में बराबर करना होगा। और ये बराबर करके, कंपेयर करके कई प्रश्नों को हल किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, दोनों बातें एक ही स्तर पे एक ही एग्जाम्पल से क्लियर कर लेंगे। सीट पर हम आगे बढ़ेंगे और सीट पर आप सबकी भूमिका खूब मजबूत होनी चाहिए। मैंने लिखा 2 की पावर, देखो ध्यान से, मैंने लिखा 4 की पावर a माइनस 5 बराबर 2 की पावर 8। अब मैं आपसे पूछूं a का मान बताओ क्या होगा? कौन कौन कर सकता है? तुरंत बताइए। आप यहां पर बेस को बराबर कर सकते हैं। कैसे? इस 4 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 और ऑलरेडी लगा है a माइनस बी।
बराबर यहां 2 की पावर 8 अस्पष्ट है। हम अगर देख रहे हैं कि आधार बराबर हैं तो 2 a माइनस बी नहीं है, a माइनस 5 है। a माइनस क्या है, b नहीं है भैया, 5 है। इसको हटा दें और इसको सीधा सीधा लिख दे 5। चलो, तो 2a माइनस 5 बराबर आप 8 लिखोगे, 2 चौके 8 हो गया। a बराबर 4 प्लस 5 कितना हो गया बताइए, 9 हो गया। कंफर्म है, a बराबर कितना हो गया, 4 प्लस 5 9 हो गया। तो आप इसको 9 लिख सकते हैं a का मान। मतलब आप कंपैरिजन के ऊपर इन कंडीशंस को दोनों को अप्लाई करते हैं, इन परिस्थितियों को अप्लाई करते हैं। इतनी बातें आपने कंफर्म करी। कुछ स्पेशल फैक्ट हैं, उन स्पेशल फैक्ट को समझिएगा। आप कहोगे सर बड़ी जल्दी चल रहा, नहीं, जल्दी चलने का मतलब मैं बेस स्पष्ट कर रहा हूं और बेस इतने समय में इतने के लिए परफेक्ट है। इसके ऊपर जब प्रैक्टिस करेंगे तब भी आप चीजों को रिवाइज करेंगे, रिकॉल होती चली जाएंगी जो अभी तक मैंने पढ़ाया। अभी मैं प्रैक्टिस में सबके कमेंट लूंगा, सबसे बात करूंगा, सबकी प्रैक्टिस को प्रॉपरली अपने साथ इन्वॉल्व करूंगा और एक एक प्रश्न का उत्तर आपको देते रहना होगा, मेरे साथ आगे बढ़ते रहना होगा। दो एक बातें और देख लो, किसी भी घात के ऊपर, आधार के ऊपर अगर पावर 0 लगी है, कोई भी देखो कितना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो, पावर लगा दिया 0 तो बता देना भाई क्या होगा, मान 1 होता है। पावर 0 ऑन एनी बेस विल बिकम 1, ऑलवेज क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। दूसरी बात, अगर 1 है, 1 के ऊपर चाहे जो पावर लगी रहे, 1 के ऊपर चाहे जो पावर लगी रहे, मान हमेशा 1 आता है। अगर पॉजिटिव 1 है, कंटेनिंग एनी पॉजिटिव पावर विल ऑलवेज प्रोवाइड यू 1, हमेशा 1 देता है। नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर है, पावर एक नेगेटिव बेस है, सॉरी नेगेटिव बेस है कंटेनिंग अ पावर। अगर कोई भी पावर यहां पर कंटेन कर रही है तो दो रिजल्ट देती है। क्या देती है, एक तो +1 देती है, दूसरी -1 देती है। कब +1 देती है बताइए, जब क्या हो, n एक सम संख्या हो, n क्या हो, सम संख्या हो। अगर पावर क्या है हमारे पास, एक सम संख्या है, तो -1 हमेशा +1 हो जाता है। और अगर n एक विषम संख्या है, जब n एक विषम संख्या है, तो उस समय आप दिमाग में रख लीजिएगा कि हमेशा मान -1 हो जाता है। दो बातें आपको मैंने बता दी, -1 की पावर के लिए आपने देखा, +1 की पावर के लिए देखा, किसी की भी पावर 0 के लिए देखा। जैसे एग्जांपल इसका थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने लिखा -1 की पावर भैया 50। आप क्या रिजल्ट बताएंगे, फटाफट कमेंट से बता दीजिए। -1 की पावर 50 क्या होगा, प्लीज बताएं। -1 की पावर 50 हमेशा क्या होगा, +1 होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या था, इवन था, सम था। अगर यही -1 की पावर 53 होता तो तुरंत आप कहते कि यह -1 हो जाता। क्यों, क्योंकि नेगेटिव बेस है, नेगेटिव बेस मतलब -1 है और पावर क्या है, ऑड है। विषम पावर पर हमेशा मान क्या होगा, -1 होगा। इतनी बातें आपने स्पष्ट की है। आपकी पेट के एग्जामिनेशन में जो अगर हम लोग बात करेंगे, अगर किसके ऊपर, हम कंपटीशन में जो अर्थमेटिक का जो सेशन लेके चलेंगे, सेशन की बात करेंगे, सेक्शन की बात करेंगे, तो आप अर्थमेटिक के सेक्शन में इन पावर्स का, इनका जो है एक दो और स्ट्रक्चर भी फील करेंगे। कई सारे बेसिस, मतलब कई सारे रूट में नंबर अलग अलग रखते हैं, कंपैरिजन पर आधारित प्रश्न आते हैं, लेकिन तभी संभव है जब इन बेसिक चीजों को सीखें, इन पर प्रैक्टिस करें। मतलब एक सेशन की और आवश्यकता होगी अगर इन पर हम प्रैक्टिस भी करके आगे बढ़ते हैं। तो 4-5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो 6-7 मतलब बेसिकली इन जितनी भी बातों को बताया है, मेरी जिम्मेदारी है इन पर मैं आपको प्रश्नों को करा दूं। प्रश्न करने के लिए तैयार है कि नहीं, पानी नहीं पी लीजिए, आप लोग चाय पी लीजिए, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको इन पर आपका कॉन्फिडेंस तैयार कर दूं, आपको मैं प्रॉपर कॉन्फिडेंस दे दूं। एक बार रेडी का मैसेज दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, रेडी का कमेंट दीजिएगा। मैं प्रश्न सीट पर चलता हूं और जितना कुछ आपने पढ़ा है सब कुछ रिकॉल हो जाएगा अगर मैं प्रॉपर प्रैक्टिस करा दूं आपको। तो आइए मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन में, और एक एक प्रश्न को हम देखेंगे और हर प्रश्न पर आप अपने कॉन्फिडेंस को हमें दिखाइएगा अपने कमेंट के माध्यम से। तो आइए एक एक प्रश्न को देखा जाए। आपका कॉन्फिडेंस मैं देखना चाहता हूं कि आपने कितना पढ़ाई किया, कितना सीखा, और क्या अब आप प्रश्नों को देने में कैपेबल हैं कि नहीं है। पहले प्रश्न से प्लीज शुरुआत करिए। लिखा है 16 की पावर 7/4, क्या बताएंगे रिजल्ट, कौन बताएगा रिजल्ट, जल्दी से उत्तर दीजिए। उत्तर कोशिश करिए बहुत अच्छे से आपके रिजल्ट आ जाए। बेस को कुछ ऐसा मैनेज करो, ध्यान से देखिएगा, आप इसके हर को देख करके बेस का मैनेजमेंट करिए। 4 या 4 से कटने वाली संख्या के रूप में बन जाए।
अगर आपका दिमाग चल रहा है, आपको वर्ग की कुछ स्थिति पता है, जिसे मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूं। लिख सकते हैं 16 को। 7/4 ऑलरेडी है। बेसिक सी बात है, यह 2 की पावर 4 गुणे 7/4 होगा, 4 4 से कटेगा, 2 की पावर 7 पर पहुंच गए। 2 की पावर 5 पर 32, देखो याद ऐसे होता है। 2 की पावर 6 पर 64, 7 पर 128, बिना किसी डाउट के 128 जितने लोगों ने बताया है, मुझे बड़ी खुशी है आपके रिस्पांस को देख करके। इस पहले प्रश्न का उत्तर 128 है। बहुत तेजी के साथ आपका कमांड और मैसेज आया था। मैं कोशिश करता हूं कि अगले प्रश्न पर आपको लेके चलूं। प्लीज सभी लोग फोकस करके अगले प्रश्न पर मेरा उत्तर देने की कोशिश करिए। इस प्रश्न का मान क्या होगा? चलिए, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर कमेंट देखना चाहता हूं मैं आपके। 625 रूट के अंदर ही पावर 3 है और क्या है बताएं? फोर्थ रूट है। कितना है? फोर्थ रूट है। कौन बता रहा है? देखो भाई, लिखा है फोर्थ रूट ऑफ 625 कि यहां पर पावर कितनी है? 3 है। मैं लिखूंगा 625। ध्यान से देखिए, पावर 3 लगे रहने दीजिए। 625 है और पावर क्या रहे? 625 है, पावर 3 ऐसे लगे रहने दीजिए और यह क्या हो जाएगा बताएं? 1/4 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 4, क्योंकि 5 की पावर 3 पर 125 होता है, तो 5 की पावर 4 पर 625 हो गया। 3 गुणे 1/4 है। कंफर्म, यह हिस्से खत्म है, तो 5 की पावर 3 बचा। 125 बताने वाले खूब खुश हो जाइए। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 125 कंफर्म है। तेजी के साथ अपने कमेंट आप हमें देते जाइएगा। दूसरा प्रश्न आपने बता दिया, कितना बताइए? 125 राइट सोल्यूशन आप यहां पर कंफर्म बता रहे हैं हमें, और बड़ी खुशी हो रही है आपका रिस्पांस देखकर, आपकी प्रतिक्रिया देख करके। प्लीज सभी लोग अगले प्रश्न पर ध्यान से उत्तर बताइए। आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? आप क्या कर सकते हैं? प्लीज बताइए। कौन कमेंट दे रहा है हमें? उत्तर कौन दे रहा है? 36 की पावर 1/6। चलिए, खुशी है कि आपका रिस्पांस। मीरा देवी, कुलदीप 6, सुनील 1, अभिषेक 6 6 6 6 6 6 राइट सोल्यूशन आपका सी। अब कुछ लोग सी बता रहे हैं, बाकी लोग 6 बता रहे हैं। क्या 6 सही है? देखा जाए, आइए। लिखा है 36 की पावर 1/6। भैया 36 को क्या कर सकते हो? 36 को 6 की पावर 2 लिख सकते हो, और क्या कर सकते हो? 1/6 है, 2 तिया 6 है। ये तो यार 6 की पावर 1/3 है, तो 6 वाले तो निराश हो जाओ। 6 तो उत्तर नहीं है भाई। ये 6 की पावर 1/3 है, तो 6 कहां से उत्तर हो गया? संभव ही नहीं है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको बताया था, यम की पावर अगर 1/n है, तो nth रूट आप यम लिख सकते हैं। मतलब 6 की पावर 1/3 है, तो क्यूब रूट आप 6 लिख सकते हैं। क्यूब रूट 6 कहां पर है? डी ऑप्शन में है। तो अब बताओ डी ऑप्शन। अब बताओ डी ऑप्शन। 6 वाले गलत कर लो अपने आप को। क्यूब रूट ऑफ 6 राइट सोल्यूशन, जो कि कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी में है। अब मेरी बात को आप समझ गए होंगे। कंफर्म? गलती थी? चलिए, गलती स्वीकार करिए। तीसरे के बाद चौथे प्रश्न पर आइए। अपनी कमियां देखिए, कहां पर गलती थी, कहां पर मिस था, कहां पर आप समझ नहीं पाए थे, उसको क्लियर करते हुए चौथे नंबर पर पहुंच जाइए। इसको तो वर्बल बता देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम होगी। मैं पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ना हो, कोशिश करिए। चलिए, फटाफट उत्तर बताइए। कौन बता रहा है? दो 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 करेक्ट आंसर आ रहा है। दो आंसर आ रहा है, बट दो क्या सही है? चेक करा जाए। रूट है 8 की पावर क्या है? 1/3 है। रूट 8 है, पावर 1/3 है। भाई, अगर आप इसे सोच रहे हो कि हम इसको लिख दें 8 की पावर 1/3 गुणे 1/2, इससे कुछ फायदा ऐदा नहीं होने वाला है। भूल जाओ, इससे कोई मतलब नहीं। ये जैसे है ना, ऐसे बना रहने दीजिए। इसको ऐसे बना रहने दो। अब आप क्या कर दो, जैसे हमारे पास ये रूट है, अब यहां पर इसको एक चीज कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग सोचें, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा तो आपको बातें मेरी समझ में आएगी। ध्यान से देखिएगा। ये जो रूट है, इसको एज इट इज रहने दीजिए, बट इसमें लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और ये अभी रूट था, तो यहां पर 1/3 है, गुणे आपका 1/2 हो जाएगा। देखो, इसको तो मैंने ऐसे लिख दिया, कंफर्म। इसको एज इट इज उतार दिया, और जो यहां पे था बाय डिफॉल्ट 2 होता है, 1/2 कर दिया। 3 3 से खत्म भैया। 2 की पावर 1/2। क्या लिखेंगे? √2। क्या लिखेंगे? √2। राइट सोल्यूशन कितना हो गया? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी नहीं सी। √2 होगा, 2√2 नहीं होगा। सी ऑप्शन होगा राइट सोल्यूशन। कंफर्म करते जाइए, जिसकी गलती हो रही है उसको सही करते जाए, गलत बिल्कुल ना करें। सी, वेरी गुड। सी वाले खुश रहे हैं। करेक्ट आंसर आपका क्या है? √2। आप एक बार फिर से चेक कर लो। इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 1/3 ऑलरेडी है, 1/2 यहां से आएगा। 3 3 से खत्म। 2 की पावर 1/2,
कंफर्म हो गया कितना भाई, √2 राइट सोल्यूशन है, आप सभी लोग नोट कर लीजिए। चौथा नंबर डन। पांचवा चलिए बताइए कौन कौन बता रहा है, थोड़ा आंसर दीजिएगा तेजी के साथ। पांचवें नंबर पे कमांड बताइए। 243 है कि पावर 3/5 है, कौन कौन बता रहा है 243। यहां पर इसको लिखा जा सकता है, अगर आपको 3 की पावर पर कमांड होगा तो 3 की पावर 4 81 होता है, 3 की पावर 5 243 होता है। हम इसको लिख सकते हैं 3/5, 5 5 से खत्म, 3 की पावर 3 बचा, जो कि क्या होगा बताएं, 27 हो गया। बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है 27। पांचवे का बी ऑप्शन करेक्ट हल है जो कि 27 है। तो आप सभी लोग इसको फटाफट लगा सकते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है रिस्पॉन्स आपका देख के, वेरी गुड। चलिए 27 हो गया, पांचवा डन। छठे पर आ जाइए। अब इस पर थोड़ा सा दिमाग और आपको एग्रेसिवली लगाना होगा। एग्रेसिवली मतलब सक्रियता के साथ। चलिए उत्तर बताइए। मैं कमेंट लेना जरूर चाहूंगा आप लोगों का, रिस्पॉन्स आपका देखना जरूर चाहूंगा, क्योंकि मैंने बेसिक बताया है और बेसिक अगर आपने सीखा है तो आप 100% इस पर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। चलिए रिस्पॉन्स दीजिए, क्या होगा। यस यस, मेरी कोशिश है कि ए पावर नेगेटिव है तो भैया कैसे पॉजिटिव बनेगी। पॉजिटिव बनने के लिए जो इस 16 एक बटे में है, 16 हम ऊपर कर दें, रेसिप्रोकल कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। अब ए पावर 5/4 हो गया। देखो कितना बढ़िया हो गया। 2 की पावर क्या होता है, 4 होता है। ऑलरेडी पावर 5/4 है, गुणा तो होता ही है, 4 4 से कटा। 2 की पावर 5 क्या होगा, 32 होगा। 2 की पावर 5 क्या होगा, 32 होगा। 32 लगा रहे हैं, हाँ बिल्कुल 32 सब लोगों ने लगा दिया है। छठे प्रश्न का राइट सोल्यूशन 32 है। डन आंसर, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। छठे प्रश्न का उत्तर कितना है, 32 है। छठा लगा दीजिए। सातवें पर मेरे साथ आप आ जाइए। सातवें पर आइए, बताइए सब लोग, जो लोग कर सकें बताइए। इस पर मैं आपके रिस्पॉन्स को देखना चाहूंगा। कौन कौन कर सकता है, मैं खुशी से देखना चाहूंगा कितने लोग इस पर आंसर बता सकते हैं। वाह, चलिए बढ़िया प्रश्न आ गया। अगर हम लोग इसको सोचें तो यह पहले तो 1/32 होगा और इसके ऊपर पावर 1/2 होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको आप लिख सकते हो 1/2 की पावर 5/2 लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर सोचा जाए तो यह 1/√2, मतलब यहां पर जो 2 है ना, अगर सही से सोचा जाए तो इसको हम कह सकते हैं, क्या बताइए, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट में और पावर कितना लिखें, 5। या एक का मतलब कुछ नहीं होता, 1/√2 की पावर 5 होगा, जो कहीं पर ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। नन ऑफ दीज, नो एनी। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर गलत है, ऑप्शन रॉन्ग है। मैं देखना चाहता था आपके कमेंट को, आप ध्यान से देखिए। कोई ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि 1/32 की पावर 1/2 होगा, 1/2 की पावर 5 होगा, बटा 2 हो गया। 1 बटा चाहे √2 लिख दे, या जो भी 1/2 की पावर मतलब रूट में लगा के पावर 5 कर दे, या 1/√2 की पावर 5 कर दे, उत्तर इनमें से कोई सही नहीं है। आंसर सब दे रहे थे, मैं यही तो जानना चाहता था आपके रिस्पॉन्स को। मुझे पहले से देख करके इस प्रश्न का सेंस क्लियर हो गया था, आपकी गलती समझ में मुझे आ रही थी। उसी समय से मुझे एहसास हो गया था गलती तो होनी है, और गलती तो हो गई। लेकिन कुछ लोग समझदार थे, मैंने ऐसा नहीं सबका गलत ही देखा, मैंने कुछ लोगों का सही भी देखा, और बड़ा अच्छा लगा अगर जिन लोगों ने सही किया था। आइए 8वें नंबर पर पहुंचते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। 8वां नंबर, चलिए अब तो बताएंगे आप लोग। क्या है, -1/343 है कि पावर भैया कितना है, -2/3 है। कौन कौन इसका उत्तर बता सकते हैं। दो प्रॉब्लम है यहां पे। एक तो बेस भी नेगेटिव है, ये बड़ी बात है, बेस भी नेगेटिव है। अब थोड़ा सा दिमाग आपके दूसरे तरह से चलना चाहिए। बेस नेगेटिव है लेकिन पावर को तो पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, -343 हो जाएगा और पावर 2/3 हो जाएगी। इसको ध्यान से देखिएगा। कोई अगर ये सोच रहा हो कि सर अगर हम इसका उल्टा कर रहे हैं, साइन यहां की भी बदल जाए तो यहां की साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बेस की साइन एज इट इज बनी रहेगी, वो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगी, पावर की साइन नेगेटिव पॉजिटिव होगी। गलती से भी मत सोचना इस बात को। अब इसको आप जानते हैं 343 बेसिकली होता है 7 की पावर 3, लेकिन -343 है तो इसको मैं लिखूंगा -7 की पावर 3। माइनस अगर है, आप जानते हैं माइनस का जो ऑड पावर होता है वो नेगेटिव रिजल्ट देता है, माइनस का इवन पावर पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और यहां पे ऑलरेडी 2/3 है। आप समझ गए, -7 -7 -7 अगर 3 बार गुणा करेंगे तो यू गेट -343।
3 3 से खत्म कर दो, -7 की पावर 2 होगा। याद रखिएगा, किसी का भी वर्ग -n की पावर अगर 2 है तो ऑलवेज यू गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट। वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। -7 की पावर अगर 2 है तब भी आपको 49 ही प्राप्त होगा। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है, 8वें प्रश्न का करेक्ट है। डी ऑप्शन, वेरी गुड। 49 राइट सोल्यूशन है। 8वें प्रश्न का करेक्ट हल 49 होगा। अक्सर लोगों ने हमें रिजल्ट दिया था ऐसी बात। अगर उसको समझ पाए हो, इसको बताओ आप लोग। एकदम सेम उसी पैटर्न पर है। यहां से आपका फीडबैक भी क्लियर हो जाएगा और अच्छे से आपको समझ भी आएगा ये कॉन्सेप्ट, यह पैटर्न। तो प्लीज सभी लोग 9वें प्रश्न का उत्तर दो मेरे साथ। जैसे वहां पढ़ा ऐसे इस प्रश्न का भी उत्तर देने की कोशिश करिए। -1/125 की पावर -2/3। तो पहली कोशिश देखिए, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, सबके उत्तर 25 आ रहे हैं। पहली कोशिश, आप इसको पॉजिटिव बनाओ, इसके चक्कर में मत पड़िए, तो जैसे था रहने दीजिए। -125 रहेगा, पावर भैया 2/3 हो जाएगा। पावर क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, इसको भी मैं लिख सकता हूं, क्योंकि 5 की पावर 3 125 होता है, तो मैं भी लिखूंगा -5 की पावर 3 और ऑलरेडी 2/3 है। सेम कॉन्सेप्ट बन रहा है -5 की पावर 2। मुझे आपका रिस्पांस शुरू में ही दिख गया था, कमेंट आपके आने लगे थे। 25 होगा। क्या होगा? 25 होगा। सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। 9वें प्रश्न का करेक्ट उत्तर आपका 25 है। बहुत बढ़िया रिस्पांस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बेहतरीन रिस्पांस आपका रहा है अभी तक। 9वां प्रश्न कंप्लीट है। अब आ जाइए 10वें प्रश्न। एक अच्छे प्रश्न पर मैं पहुंच रहा हूं। 10वां प्रश्न आज के सेशन का, खूब ध्यान लगाकर, मन लगाकर आप इस प्रश्न का उत्तर दें। मुझे बताएं कि क्या होगा इसका मान। चलिए, सबसे पहली चीज देखो, यहां पर क्या है? फिफ्थ रूट है। 12 सही 209 बटा 243। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। के व्युत्क्रम का मान, इसके रेसिप्रोकल का मान हमसे पूछा, तो पहले मान पर काम किया जाए, फिर रेसिप्रोकल पर काम किया जाए। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए। अगर हम मान की बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि क्या होगा रिजल्ट। एक बात मैं ऑप्शन से भी रिलेट कर सकता था, अन्यथा आप इसको इससे गुणा करें, इसमें जोड़े। जैसे गुणा करें, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 3 51, कैरी 5, 12 दूना 24, 5 29 होता है। इसमें अगर मैं 209 जोड़ देता हूं, 9 6 15 होता है, 1 1 2 होता है, 9 2 11 होता है, 1 1 2 1 3, 3125 हो गया। 3125 हो गया, मतलब आप इसको लिख सकते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 3125 डिवाइड बाई 243। इसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब अगर मैं आपको बता दूं कि यह जो 3125 होता है, यह 5 की पावर 5 होता है, और 243 जो होता है वो 3 की पावर 5 होता है। मतलब आप फिफ्थ रूट लगाए रखिए और इसको लिख सकते हैं 5, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर, मैं लिख सकता हूं 5। फिर देखो, मैं लिख सकता हूं 5/3 की पावर 5 है, गुणे यहां से 1/5 होगा, या खत्म होकर 5/3 आएगा। बट 5/3 उत्तर नहीं होगा, उसका उल्टा कर दो तो 3/5 रिजल्ट होगा। 3/5 मैं आपको बता दूं कि यहां पर रिजल्ट में पहले ऑप्शन में दिया हुआ है। ये राइट सोल्यूशन हो गया। मैं समझ गया था शुरू में ही, मैं आपको स्पेस बता देता। ऑप्शन को देख करके हमें यहां पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी इस प्रश्न में। कैसे बताइए? मुझे ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा था, मुझे आपको हमेशा ध्यान रखना है इस बात को कि अगर जो चेंज होता है भैया न्यूमरेटर में होता है, डिनोमिनेटर में नहीं होता है। यहां पे 5 मैं देख ही रहा था, तो मुझे एहसास था कि यह आपका 3 की पावर 5 गुणे 1/5 अर्थात नीचे 3 होगा। नीचे 3 होगा, बट जब व्युत्क्रम होगा तो ऊपर 3 चला जाएगा, और नीचे जो भी होगा अभी हमको पता नहीं है। मैंने ऑप्शन पूरा खंगाल डाला, एक ही ऑप्शन था जहां ऊपर 3 था। मेरे को ऊपर 3 जो है देखना था, मेरे को ऊपर 3 देखना था और तुरंत उत्तर हम लोग बता देते। देखिए, मुझे इस डिनोमिनेटर को देखना था जो कि 3 की पावर 5 होता है। ऑलरेडी 1/5 था तो 3 ही आता, ये कंफर्म था। तो मुझे क्या करने की कोशिश थी कि 3 को मैं उल्टा ले जाता। उल्टा लेने का मतलब ऊपर मैं चेक करता। किसी ऑप्शन में ऊपर 3 नहीं था, तो सारे ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जाते, उत्तर हमारा 3/5 हो जाता। सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। तो इस 10वें प्रश्न का राइट सॉल्यूशन आपका क्या है? 10वें प्रश्न का राइट सॉल्यूशन आपका 3/5 है, जो पहले ही ऑप्शन में दिया था। ऑप्शन एलिमिनेशन भी इस क्वेश्चन का सही रिस्पॉन्स हो सकता था। और देखिए, प्रश्नों का दायरा थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, प्रश्नों का लेवल बढ़ रहा है। कोशिश करिए आप गलती ना करें, कोशिश करिए आप गलती ना करें। यस, मैं ऐसे देखो फिर से चलता हूं।
क्यूब रूट है, 64 की पावर -4 है, ओह, गुणे 125 की पावर -2 है। ध्यान से देखिए का मान हमसे पूछा है। तो पहले भैया इस रूट के अंदर ही थोड़ा सा काम हम लोग कर लेते हैं। जैसे क्यूब रूट लगा रहने देते हैं, अभी इस पर काम किया जाएगा। यहां थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। 1/64 होगा, की पावर आपका 4 है। 1/125 है, की पावर आपका कितना है? 2 है। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम और कर लीजिए, जैसे आप देख रहे हैं दो अलग अलग सेपरेटेड पद हैं, तो सेपरेटेड पद को भी ऐसे सोचा जा सकता है, 1/64 की पावर 4 है, 1/3 भी इसके साथ लिख सकता हूं, गुणे 1/125 है कि पावर 2 है, तो 1/3 भी इसके साथ लिखा जा सकता है। बढ़िया हो गया। कंफर्म है मेरी बात को, समझ रहे हैं आप लोग? यहां पर ए रूट इससे इलिमिनेट हो गया। अब एक काम आप कर सकते हो, जैसे 64 मतलब 4 की पावर 3 होता है। क्या होता है? 1/4 की पावर 3 गुणे 4 गुणे 1/3। ऐसे ही 1/5 की पावर 3 गुणे 2 गुणे 1/3। मेरी बात को समझ गए हैं आप लोग? कैसे? 1/64 1/4 की पावर 3 होगा, 4 चौके 16 चौके 64, मतलब पावर मैंने इसको 3 बना दिया। बाकी 4 गुणे 1/3 लगा ही था, खत्म कर दो, खत्म कर दो। तो मतलब मेरे पास आ रहा है 1/4 की पावर 4 गुणे 1/5 की पावर 2। कंफर्म? तो आपके पास हो जाएगा 4 की पावर 4 मतलब 4 चौके 16 चौके 64 गुणे 4 करेंगे 256 आएगा, और 256 को आप 25 से गुणा कर दीजिए। उत्तर कितना आ रहा है? 1/6400 आना चाहिए। कितना आएगा बताइए? 1/6400। कैसे? 25 छक्के 150, गुणा कर दे रहा हूं यार, क्या दिक्कत है? 15, 25 पंचे 125, 15 140 करी 14, 25 दूना 50, 50 14 कितना होता है? 64। 1/6400 बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन। अच्छा रिस्पॉन्स है प्रत्येक लोगों का, और इस प्रश्न का सही उत्तर आपके सामने। यस, सही उत्तर, करेक्ट आंसर आपका कितना हो गया? 1/6400 बी ऑप्शन। प्लीज सभी लोग लगा दें। एक अच्छा प्रश्न आपने किया, और अब पहुंच रहे हैं 12वें नंबर पर। आइए एक और अच्छा प्रश्न किया जाए, एक और अच्छा प्रश्न किया जाए। यस, 12वां नंबर ध्यान से देखिएगा। 343 है कि बटा 1024 है, गुणे 8 है, गुणे 4 है, कि पावर 1/3 है। ओके, यहां पर क्या है? 256 है कि पावर 1/2 है। चलिए कौन कौन बता रहा है इसका उत्तर? थोड़ा कोशिश करिए जिम्मेदारी के साथ, और रिस्पॉन्स बताने की करने की कोशिश करिए। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यह जो है बेसिकली 243। अब अच्छा कुछ बातें दो के ऊपर थोड़ा काम करिए, दो के ऊपर थोड़ा सा ऐसे काम करिए। 2 की पावर 5 32, 6 64, 7 128, 8 256, 8 256, 9 512, 10 जो होता है 1024 होता है। ये 2 की पावर 10 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 2 है, और सब में परस्पर गुणा है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो यह जो ए पूरा टर्म है, यह 2 की पावर 15 है। कितना है भाई? 2 की पावर 15 है। कंफर्म है? इसकी बात अगर देखो तो 7 की पावर 3 है, तो मतलब ऊपर है 7 की पावर 3, नीचे है 2 की पावर 15, और पूरे की पावर है 1/3। आइए, इतना तो समझ गए होंगे। 2 की पावर 10 होता है, 2 की पावर 3 होता है, 2 की पावर 2 होता है। कंफर्म? गुणे 256 बेसिकली आपका 16 की पावर 2 होता है, और ऑलरेडी यहां पर 1/2 लगा है। ये तो ऐसे ही खत्म होकर 16 हो गया, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अब कुल मिला के अगर देखा जाए तो जैसे हम लिख सकते हैं 7 की पावर, अब देखो 7 की पावर 1/3 है, गुणे 3 हो जाएगा। नीचे 2 की पावर 15 है, गुणे 1/3 हो जाएगा, और ऑलरेडी 16 है यहां पर। ये 3 3 खत्म, 3 पचे 15 हुआ। मतलब कुल मिला के मेरे पास 7 है ऊपर, गुणे 16 है, 16 मतलब 2 की पावर 4 है, इसको आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और नीचे 2 की पावर 5 है। अब आप क्या लिख सकते हैं? 7 रहने दीजिए, और इसको यहां लेके चले आइए। 2 की पावर 5 से निकलेगा 4 तो 1 होगा, मतलब 7/2 राइट सोल्यूशन होना चाहिए, जो डी ऑप्शन में आपको दिया है। डी ऑप्शन 7/2 करेक्ट आंसर होगा। एक अच्छा प्रश्न आपने कवर किया। ध्यान से अगर देखिए तो अच्छा प्रश्न आपने कवर किया। इसको बस ध्यान रखना चाहिए था, 2 की पावर 15 होता। 1/3 अंश पर भी अप्लाइड होगा, हर पर भी अप्लाइड होगा, तो यह कुल मिला के अगर देखा जाए तो 7 की पावर 3, 2 की पावर 15, 1/3 है। इसमें तो कोई समस्या नहीं थी। 16 की पावर 2 गुणे 1/2 था।
अंततः मैंने जब सॉल्व किया तो हमारे पास रिस्पांस कुल इतना नजर आया, मतलब 7 की पावर 3 गुणे 1/3 केवल 7 हो गया और 2 की पावर 5 हो गया, और जो 16 है वो खुद 2 की पावर 4 है, ऊपर का बेस कम है, पावर कम है, नीचे का ज्यादा है, हम नीचे लेकर आते हैं, तो 5 में से 4 घटेगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो राइट सोल्यूशन आपने देखा कितना हो गया, 7/2 हो गया। तो 7/2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर कंप्लीट हुआ है।